हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक छोटा सा कंसेप्ट अलजेब्रा के फॉर्मूला का। सपोज हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन अगर हमारे पास गिवन हो तो उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट होता है ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। मतलब क्या है, हमारे पास अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन ए बी और सी के स्क्वायर का सम अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो तो ए बी और सी ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसी को यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका अब हम यहाँ पर प्रूफ देखते हैं कि ये हमारे पास होता कैसे। तो सपोज हम क्या करते हैं, हमें गिवन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे राइट हैंड साइड के जो टर्म्स हैं, जो प्रोडक्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस ए, इन्हें मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा। तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा उनका। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल टू में मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। अब मैं क्या करूँगा, देखो इस पूरे टर्म के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई में कर दूंगा और यहाँ पर भी 2 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने क्या करा, पहले इनको इधर ले आया और इक्वल के बोथ साइड्स मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 इंटू 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इन सारे टर्म्स को तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस का 2ca। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टर्म्स को सेपरेट कर लूँगा। कैसे, देखो 2a स्क्वायर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक a स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पर, a स्क्वायर एक यहाँ से लेता हूँ और एक b स्क्वायर में यहाँ से लेता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मैं ये माइनस 2ab वाला टर्म लिखता हूँ, तो माइनस 2ab प्लस में क्या, देखो 2b स्क्वायर था तो एक b स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैं एक और b स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर। मतलब इन टोटल आप ऐसे समझे तो मैंने इस 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया। नेक्स्ट में एक c स्क्वायर 2c स्क्वायर में से ले लूंगा और माइनस का ये 2bc प्लस अब c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया तो एक और c स्क्वायर बचा हमारे पास, तो c स्क्वायर और प्लस के अंदर देखो स्टार्टिंग में 2a स्क्वायर था, एक a स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो एक और a स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस का 2ca, तो माइनस का 2ca इज इक्वल टू 0। या फिर आप डायरेक्टली चाहें तो इस स्टेप से भी समझ सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो मैंने ये वाली जो स्टेप थी हमारी, इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3, इसके अंदर मैं यहाँ पार्ट अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहो या फिर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कहो, एक ही बात है। नेक्स्ट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, तो ये हो गया हमारे पास c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, b माइनस सी का होल स्क्वायर आ रहा है और c माइनस a का होल स्क्वायर आ रहा है। तो सपोज कोई मैं एक नंबर लेता हूँ p मैंने कोई एक नंबर लिया उसका मैंने स्क्वायर करा, तो ये हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, या हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ रही है, ये स्क्वायर है तो ये या तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से हमारे पास नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, 0 बनाना है हमारे पास। तो जब हमें इसको 0 बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंडीशन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या होगा, a माइनस बी को हमें 0 बनाना पड़ेगा, b माइनस सी को भी 0 बनाना पड़ेगा, c माइनस ए को भी 0 बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल में हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। और ये जो तीनों टर्म्स हैं ये हमारे पास क्या है, या तो 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर हम 0 नहीं बना पाएंगे। तो इन तीनों टर्म्स को a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए तीनों को 0 होना पड़ेगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 और c माइनस ए इज इक्वल टू 0।
अब जब ये तीनों टर्म्स हमारे पास जीरो हो जाएगी तो देखो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू बी आ गया, b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो है तो माइनस सी को आप इक्वल के उधर भेज दो वो प्लस का हो जाएगा, तो b किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया। c माइनस ए इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, c बराबर a के हमारे पास आ गया। तो तीन रिजल्ट आ गए, a b के बराबर है, b c के बराबर है और c a के बराबर। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास इन जनरल रिजल्ट क्या आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस इक्वेशन को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो रिजल्ट क्या है, ए बी के बराबर, बी सी के और सी ए के। तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यही हमारा रिजल्ट था। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो ए और बी, ए बी सी तीनों हमारे पास बराबर होंगे। तो अलजेब्रा के इस तरह के मैं और भी बहुत सारे कई फॉर्मूलाज है उनको मैं अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC और भी अलजेब्रा के बहुत सारे वीडियोस, तो उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं।